Hello students, our today's topic is cell injury. सेल इंजरी क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जब सेल फेल हो जाती है प्रिजर्व करने में अपने हेल्थ को। प्रिजर्व मीन्स बचाना उसको, अपने हेल्थ को। इसके अंदर आता है जैसे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी, शेप, साइज एंड फंक्शन जो सेल का काम होता है। तो वो जब उसका हेल्थ को अपने को प्रिजर्व नहीं कर पाती है तो उसका जो स्ट्रक्चर फंक्शन होते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं। किस वजह से? इन द फेस ऑफ कंटिन्यू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। या तो उस किसी इंडिविजुअल पर्सन को कोई स्ट्रेस है या कोई पैथो मीन्स डिजीज़, कि किसी डिजीज़ की वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस? कि उसकी जो स्ट्रक्चर है सेल की और फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो गए हैं नॉर्मल से। इसी को हम बोलते हैं सेल इंजरी। जब सेल अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करने में फेल हो जाती है किसी डिजीज़ की वजह से, या उसको कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो सेल होती है उसमें इंजरी होने लगती है। इसको हम बोलते हैं सेल इंजरी। अभी हम नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी टू टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होती है? व्हेन फॉर्मर स्टेडी स्टेट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन बी रीगेन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्टिमुली। रिवर्सिबल में होता क्या है कि जब अगर किसी पेशेंट को कोई सेल में स्ट्रक्चर या फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी थी, किस वजह से, कोई उसको डिजीज़ थी या उसको कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस था, बट नाउ उसको मेडिसिन से उसके जो स्ट्रेस, उसकी जो डिजीज़ थी वो ठीक हो गई या उसका जो स्ट्रेस था वो ठीक हो गया, तो जो सेल की पहले जो स्ट्रक्चर थी, जो फंक्शन था, उसने उसको रीगेन कर लिया। रीगेन मतलब उसने वापस अपने उसी हेल्दी रूप में आ गई है वो। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। फिर से रीगेन कर लिया उसने, फिर से वो सेल पहले जैसी हो गई, हेल्दी हो गई। इट्स रिजल्ट इन, और इसका क्या रिजल्ट होता है? रिकवरी एंड री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल हेल्थ। तो सेल जो होती है वो उसने अपनी रिकवरी कर ली है पहले जैसी। अदर कंडीशन होती है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स व्हेन फॉर्मर स्टेडी स्टेट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैन नॉट बी रीगेन, कैन नॉट। अब इरिवर्सिबल में क्या था कि वो जब उसकी डिजीज़ और उसको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई तो सेल भी ठीक हो गई, रीगेन हो गई। बट इरिवर्सिबल में क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन जो पहले जैसा रीगेन नहीं कर पाता किसी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्टिमुली के ठीक होने के बावजूद भी रीगेन नहीं हो पाता। और इसका क्या रिजल्ट मिलता है इरिवर्सिबल कंडीशन का? सेल डेथ, सेल की डेथ हो जाती है। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सो सेल इंजरी होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या कारण हैं? फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू बिलो फिजियोलॉजिकल लेवल। टिश्यूज़ तक जो ऑक्सीजन जाती है वो कम होने लगती है, रिडक्शन किसी फिजियोलॉजिकल लेवल की वजह से। तो टिश्यू में जो ऑक्सीजन लेवल कम होना उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, और इसकी वजह से सेल में इंजरी हो सकती है। सेकेंड आता है इम्यून रिएक्शन। इम्यून से मतलब है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। ये दो तरीके से सेल को इंजरी कर सकता है। फर्स्ट होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड द अदर वन इज ऑटो इम्यून डिजीज। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती हैं, दे आर 4 टाइप्स, ठीक है। सो हेयर सेल इंजरी इज मीडिएटेड बाय, यहाँ पर जो सेल इंजरी है वो किससे मीडिएटेड है? एंटीबॉडीज से और टी सेल्स से। किसकी अगेंस्ट डायरेक्ट है वो? एक्सोजीनस, एंटीजेंस की। एंड ऑटो मीन्स क्या होता है? अपने आप, इम्यून सिस्टम में कोई डिजीज जो अपने आप जनरेट हो रही है। हेयर सेल इंजरी इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज और टी सेल डायरेक्ट किसकी अगेंस्ट है? एंडोजीनस, सेल्फ, खुद के एंटीजन के खिलाफ जो सेल में इंजरी हो रही है उसके खिलाफ जो वो एंटीबॉडी बना रही है, दैट टाइम उसको जो सेल में इंजरी हो रही है वो आ गई ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। अदर रीज़न क्या हो सकते हैं सेल इंजरी के? मैक्सिमम जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकड आइज से नहीं देख सकते, उनको हमें अंडर माइक्रोस्कोप देखना होता है, लाइक वायरसेस, रिकेट्सिया, बैक्टीरिया, फंजाई,
पैरासाइट्स की ही 2 आर्म्स होती है जब उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थेस। इन सब इन्फेक्शंस की वजह से भी सेल में इंजरी होती है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल्स एंड ड्रग्स। केमिकल्स एंड ड्रग्स के अंदर आता है इनकॉन्शियस हार्मलेस सब्सटेंस लाइक पॉइजन्स। सपोज किसी ने अगर पॉइजन लिया है, पॉइजन गलती से ले लिया है, ठीक है, या फिर कोई ड्रग अगर उसने कोई एक्स्ट्रा ड्रग ले ली है, उसको वो प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी जो ड्रग थी वो सही से नहीं दी गई है उसे, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि ड्रग्स की डिसएडवांटेजेस या टॉक्सिक जो सब्सटेंस ले रहा है उसकी वजह से भी सेल जो होती है वो टूटने लगती है। कोई पॉइजन अगर कोई ले लेता है, उस कंडीशन में क्या होती है कि जो सेल होती है उनमें इंजरी होने लगती है, टूटने लगती है वो। फिफ्थ रीज़न क्या होता है कॉजेज सेल इंजरी का? न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशनल एक्सेसेस में ऑल्सो कॉज सेल इंजरी। अगर किसी पेशेंट को, पर्सन को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जब न्यूट्रिशन सेल को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सेल वीक होंगी, सेल में इंजरी होगी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सेल इंजरी का, होता है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न होता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल से पता चल रहा है कि कोई भी जो चीज़ फिजिकली हो रही है, लाइक मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, लो और हाई टेम्परेचर की किसी को हैबिट है बहुत लो टेम्परेचर पर रहने की, वो एकदम से हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, इस कंडीशन में हो सकता है हाई वाला लो में, या फिर कोई नॉर्मल टेम्परेचर पर रह रहा है तो उसको एकदम से बहुत उसमें हाईली टेम्परेचर पर वो चला गया है, लाइक हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पर भी सेल इंजरी के कुछ चांसेस होते हैं। सडन लोवरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे ये सब रीज़न भी हो सकते हैं सेल इंजरी होने के। और साथ ही जैसे अगर किसी को कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, किसी को कोई इंजरी एकदम से कहीं चोट लगी है, तो उस कंडीशन में भी सेल क्या होता है, इंजरी होने लगती है। नेक्स्ट रीज़न है जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट में आता है म्यूटेशंस क्या होता है? सडन चेंज, एकदम से जीन में जो कोई अल्ट्रेशन हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जब म्यूटेशन होगी, चेंज होगा, तो वहाँ पर सेल की इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न होता है एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम्स की जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है क्रोमोसोम के नंबर में, तो बेसिकली कि सेल में भी इंजरी हो सकती है। So these are some causes of cell injury. Now coming to the mechanism of cell injury. सेल का जो मैकेनिज्म है सेल इंजरी का वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिक सेल इंजरी, इसकी वजह से कोई किसी को हाइपोक्सिया की कंडीशन है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी होता है एक, और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है? टिश्यू इस्कीमिया हुआ। टिश्यू इस्कीमिया क्या होगा? लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यू तक जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो कम हो गई, लॉस खत्म, ठीक है, लॉस होने लगी है धीरे धीरे, तो उस टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसी को हम बोलते हैं टिश्यू इस्कीमिया की कंडीशन। जब ऐसा होगा, टिश्यू इस्कीमिया होगा, देन उसके बाद में टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपोक्सिया मीन्स कि अब जब उस पेशेंट को उसके टिश्यू तक ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लड के साथ क्या जाता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ही ऑक्सीजन जाती है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टिश्यू में टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। टिश्यू हाइपोक्सिया होगा, फर्दर देन क्या होगा? डिक्रीज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो रिएक्शन होती है ये एक एटीपी प्रोडक्शन के लिए ईटीसी चेन में, अगर टिश्यू हाइपोक्सिया होगा तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वो कम होगा, डिक्रीज होने लगेगा। ये कम होगा तो जो एटीपी प्रोड्यूस होती है, एंड एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होती है? एनर्जी के फॉर्म होती है, यहाँ से एनर्जी मिली। तो ये क्या हुआ, जब ये पाथवे हमारा डिक्रीज हुआ, सो एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो भी डिक्रीज होने लगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइपोक्सिक सेल इंजरी।
सो अगर उस बंदे को फाइनली हुआ क्या, उसको कि उसको कमी किसकी थी, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है उसको, अगर उसको ऑक्सीजन दे दी जाए, उसको जो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये उसके पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, देन रिवर्सिबल सेल इंजरी मे बी करेक्ट इफ ऑक्सीजन सप्लाई इज रिस्टोर्ड। अगर उसको हम ऑक्सीजन दें तो उसकी जो ये प्रॉब्लम है ये सोल्व हो सकती है, करेक्ट हम इसको कर सकते हैं अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर दी जाए, और इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम तो हुई बट हमने उसको क्योर कर लिया, वापस सेल अपने पहले जैसी फॉर्म में आ सकती है। नेक्स्ट होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल में क्या होता है, इफ़ अगर इस्केमिया और हाइपोक्सिया परसिस्ट बियॉन्ड रिवर्सिबल इंजरी। अभी रिवर्सिबल इंजरी हुई थी, ठीक है, बट हमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, देन वहाँ पे वो ठीक हो गया। बट अगर क्या हुआ कि इस्केमिया और हाइपोक्सिया हुआ और उस पेशेंट को हमने ऑक्सीजन नहीं दी, तो उसकी रिवर्सिबल इंजरी कंटिन्यू रही, सो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सेल में इंजरी होने लगी, टूट गई हैं सेल, हाइपोक्सिया की कंडीशन काफ़ी बढ़ गई है, तो वो इरिवर्सिबल इंजरी में चेंज हो जाएगी, अकर, ठीक है। करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग: इंजरी टू लाइसोसोम, लाइसोसोम में इंजरी होने लगेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंजरी होगी, एंड देन इंजरी टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इंजरी होगी। तो इसका क्या हमारे पास कंक्लूजन निकलेगा, सेल डेथ, क्योंकि इरिवर्सिबल से हम उसको पहले जैसा ठीक नहीं कर सकते। सो फाइनल हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा सेल डेथ। सो इन दिस टूडेज क्लास we covered the topic cell injury, causes of cell injury, and the mechanism of cell injury, reversible and irreversible. Thank you so much.